नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की गणित की अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 12 तक दी गई अभ्यास प्रश्नावलियों को हल करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर पेज नंबर 1 पर दोहराव पेंसिलों की संख्या लिखो। तो यहाँ ये जो एक समूह है, तो यहाँ ये जो एक समूह दिया है इसमें 10 पेंसिलें हैं। तो 10 पेंसिलें ये हुई, 10 यहाँ, 10 यहाँ, ये सारी, और 10, 20, 30। इसके बाद 31, 32, 33, 34, 35। तो टोटल 35 पेंसिलें हुई। इसी तरह से हम नीचे देखेंगे, 10 ये हुई, 10, 20, 30, 40 और एक 41। तो यहाँ पेंसिलों की संख्या हुई 41। इसी तरह से 10 यहाँ, 20, 30, 40, 50। तो ये सभी पेंसिलें हुई हमारी 50। और ये जो एक एक करके हैं, ये कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हुई, 50 और 7, 57। इन्हें आप इस तरह से भी गिन सकते हैं, 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। इन्हें गिनते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहाँ पर कुल पेंसिलें हुई 90। यहाँ देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये सभी हुई हमारी 80। और ये हुई 2। 80 के बाद 81, 82। नीचे देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ से यहाँ तक हुई हमारी 70 पेंसिलें। इसके बाद ये हैं 1, 2, 3, 4, 70 और 4, 74। इस तरह से भी गिन सकते हैं, 70 के बाद 71, 72, 73, 74। तो इस तरह से हम इन्हें गिन लेंगे। आगे है पेज नंबर 2। 1 से 100 गिनते हुए खरगोश को गाजर तक पहुंचाओ। तो एक खरगोश है, यहाँ से हम गिनती के हिसाब से चलेंगे और यहाँ तक गाजर तक पहुंचेंगे। तो चलिए इसे यहाँ से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 5, 6। इसके बाद यहाँ है 7। 7 के बाद 8, 9। फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। और यहाँ पर अब हम पहुंच जाएंगे गाजर के पास। तो इस तरह से आप भी इन्हें कर लीजिएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो ये जो संख्याएं यहाँ दी हैं इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। ये है 34, ये है 42, इक्यावन, 67, 78, ये है 83, 92, 17, 26, 33, 47, 55, 69। तो इस तरह से हम इन सबको लिख लेंगे। आगे है पेज नंबर 4। यहाँ पर है लकड़ियों के 10 के बंडल और खुली लकड़ियों की संख्या लिखो। फिर लकड़ियों की संख्या लिखो, कुल लकड़ियों की संख्या फिर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर ये है बंडल, बंडल में 10 लकड़ियां हैं एक बंडल में। 1, 2, 3, 4, 4 बंडल हो गए। और खुली लकड़ियां हुई 6। तो 4 बंडल में हुई हमारी 40 लकड़ियां और 6 यहाँ। तो कुल लकड़ियां हुई 40 जमा 6, 46। इस तरह से इन्हें भी गिन लेंगे। यहाँ पर बंडल में कितनी लकड़ियां हैं? एक बंडल है। और खुली लकड़ियां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 खुली लकड़ियां हैं। पहले बंडलों को और लकड़ियों की संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद कुल लकड़ियां लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए कितने बंडल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और लकड़ियां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बंडल हैं। खुली लकड़ियां हैं 3। बंडल 1, 2, 3 है। खुली लकड़ियां हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ देखिए एक बंडल है तो कितनी लकड़ियां हुई? 10। 6 बंडल हैं तो कितनी हुई? 60 लकड़ियां। 9 बंडल हैं तो 90 लकड़ियां। 3 बंडल हैं तो 30 लकड़ियां हुई। ठीक है।
तो अब हम लकड़ियों की कुल संख्या लिखेंगे 10 और 8। 10 और 8 ये हमारी लकड़ियां हुई। 10 और 8 18 लकड़ियां। 60 और 7 67। 90 और 3 93। 30 और 5 35 लकड़ियां। इसमें ये जो दहाई का अंक है यहाँ पर है 4, ये है 1, ये है 6। दहाई के स्थान पर है इसलिए इस 6 का मतलब है 60। दहाई में 10 वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब है 40। ये देखिए 40 ही हमने गिना था। 40 और 6 46। 60 और 7 67। 9 बंडल हैं। दहाई के स्थान पर 9। इसका मतलब है ये हैं 90 लकड़ियां। 90 और 3 93। इसी तरह से दाई के स्थान पर 3 है। 30 और 5 35 लकड़ियां। इन्हें आप यहाँ सीधा भी लिख सकते थे। 1 8। 1 और 8 लिख दिया। देखिए 6 7 9 3 9 3 3 5 3 5। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ ये जो संख्याएं हैं जिस पर मैंने तीर का निशान लगाया है ये दहाई के स्थान पर है। और दहाई का मतलब होता है 10। दहाई के स्थान पर 4 है मतलब 40। 1 है मतलब 10। 6 है यहाँ पर इसका मतलब है 60। 9 है इसका मतलब है 90। और 3 है इसका मतलब है 30। अब चलते हैं पेज नंबर 5 पर। एक बार फिर से इकाई और दहाई हमारे सामने आ गई है। जो हमने अभी किया था उसी तरह से है। यहाँ ये जो नोट दिया है ये 10 का नोट है। ये 10 रुपए का है। अच्छा कितने नोट हैं ये? 5 नोट हैं। ठीक है। दहाई का मतलब 10 होता है। 5 दहाई का मतलब 50। 1 दहाई 10। 2 दहाई 20। 3 दहाई 30। 4 दहाई 40 और 5 दहाई 50। तो ये हुए हमारे 50 रुपये तो यहाँ हो गए। और इकाई, इकाई का मतलब 1। तो यहाँ हमें ये सभी नोट 1 1 रुपए के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 नोट हैं। तो 50 और 6 कुल संख्या हुई 56। इसी तरह से हम इन्हें करेंगे। दहाई के कितने नोट हैं? मतलब 10 के कितने नोट हैं? 1 2 3 4 5 6। दहाई के हैं 6। और इकाई के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। तो कुल कितने हुए? 6 दहाई मतलब 60। एक दहाई में 10 और 6 दहाई में 60। और इकाई में 8 हैं तो 60 जमा 8। तो ये हमारे कुल नोट हुए 68 रुपये। इसके बाद यहाँ देखिए दहाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। इकाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 7। तो ये हुए हमारे 79। दूसरी तरह से समझिए। 7 दहाई मतलब 70। जमा में ये 9। ये हुए हमारे 79 रुपये। यहाँ देखिए दहाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दहाई हैं। इकाई 1 2 3 4 5 6 7। 7 इकाई हैं। इकाई के स्थान पर 7। दहाई के स्थान पर 9।
97 कैसे आया? 9 दहाई हैं, यानी कि 90, और जमा में 7, ये आया हमारा 97। आगे है पेज नंबर 6 पर, पहले, बीच में और बाद की संख्या भरो। तो यहाँ देखिए 96, 97, 98, 15, 16, और इन्होंने भरा यहाँ पर 17। तो 100 तक गिनती अगर आपको आती है तो आप इन्हें आसानी से भर लेंगे। ये देखिए 10, 10 के बाद आता है 11, हमने यहाँ भर दिया है। इसी तरह से 20, 21 दिए हैं, 20 से पहले क्या आता है? तो 20 से पहले आता है 19। 29 के बाद आता है 30, उसके बाद 31, 88, 89, 90, 69, 70, पर 69 से पहले क्या आता है? 69 से पहले आता है 68, 6, 8, 54, 54 के बाद 55, 56, इसी तरह से 38, 39, यहाँ पर आएगा 40, 97, 98, यहाँ आएगा 99। अब है पेज नंबर 7। दी गई संख्याओं की तुलना करो और सही चिन्ह लगाओ। तो आपको ये जो चिन्ह दिए हैं, ये वाला और ये वाला, तो देखिए 55 और 38। तो यहाँ पर 55 संख्या बड़ी है, इसलिए ये वाला चिन्ह आया है। जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ ऐसे मुंह आएगा, और जो छोटी होगी उस तरफ ये वाली चोंच आएगी। यहाँ देखिए 28 और 34, बड़ी संख्या है 34, इसलिए यहाँ पर यह निशान आया है। यहाँ से समझिए, ये जो मुंह है जहाँ से खुला हुआ है वो बड़ी संख्या की तरफ आएगा, ठीक है, और ये जो पीछे वाली चोंच है वो छोटी संख्या की तरफ आएगी। 48 और 84, इसमें से बड़ी संख्या है 84। 58 और 49, 58, 58 बड़ी है। यहाँ देखिए 13 और 45, 45 संख्या बड़ी है। तो कोई संख्या दी है जैसे, तो उसमें आपको सबसे पहले, जैसे ये दिया है 24 और 36, तो आपको सबसे पहले ये जो यहाँ से शुरू करेंगे, दहाई का अंक दोनों का मिलाइए। ये सभी 2 अंक वाली संख्या हैं, तो जिसका दहाई का अंक बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। 3 बड़ा है, तो 3 से बनने वाली यहाँ पर 36, 30 संख्या बड़ी होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 28 और 30, दहाई का अंक देखिए, 3 बड़ा है, यहाँ 2 है, तो ये संख्या बड़ी है। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, 28 और 26, इसमें दहाई का अंक दोनों का बराबर है, 2, 2। अब इकाई का अंक मिलान करेंगे, 8 या 6, तो बड़ी संख्या है हमारी 8, तो 28 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इन्हें कर सकते हैं। अब चलिए इसे करते हैं। देखिए 29 और 31, तो यहाँ पर 31 संख्या बड़ी है, यहाँ दहाई का अंक है 3 और यहाँ दहाई का अंक है 2, तो 2 और 3 में 3 बड़ा होता है, 31 यहाँ बड़ी संख्या है। 99 या 84, दहाई का अंक देखिए 9 और 8, 9 और 8 में से 9 बड़ा है। 80 और 70, दहाई का अंक है, दोनों में देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो 80 संख्या बड़ी है। आगे चलते हैं, 43 और 29, अगर आपको गिनती आती है तो आप गिनतियों से पता ही लगा लेंगे, जो संख्या पहले आती है वो छोटी है,
29 पहले आता है तो 29 छोटी है, 43 बड़ी है। दहाई का अंक देखिए, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो 4 बड़ा होता है 2 से। आगे देखते हैं, 27 और 72, तो 27 पहले आता है तो ये छोटी हो जाएगी। दूसरा हम दहाई के अंक से पता लगाते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 7, तो 7 बड़ा है 2 से। 81 और 72, 72 पहले आता है गिनती में, तो 72 छोटा है, 81 बड़ा है। दहाई के अंक से पता लगाते हैं, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 7, तो 8 बड़ा है, इसलिए 81 संख्या बड़ी है। उसके बाद देखिए, 36 और 36 बराबर हैं। दहाई का अंक मिलाइए, 3, 3 बराबर हैं। इकाई का अंक मिलाइए, 6, 6 बराबर हैं, तो यहाँ पर बराबर का निशान आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, 16 और 61, 16 पहले आता है, 61 बाद में आता है, तो 16 संख्या छोटी है, 61 संख्या बड़ी है। दहाई का अंक मिलाइए, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 6, तो 6 बड़ा है 1 से। यहाँ देखते हैं, 63 और 36, 36 पहले आता है, 63 बाद में आता है, बाद वाली संख्या बड़ी होती है, पता लगा लिया हमने। अब दहाई का अंक देखिए दोनों में, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 3, तो 6 बड़ा होता है 3 से, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी है। 47 और 47 दोनों बराबर हैं। दूसरे तरीके से देखते हैं, दहाई का अंक मिलाइए, 4 और 4, जी हाँ दोनों बराबर हैं। जब दहाई का अंक बराबर हो तब फिर उसके बाद हम इकाई का अंक मिलाते हैं। इकाई का अंक देखिए, 7 और 7, ये भी बराबर है, तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं। आगे देखिए, 92 और 88, 88, 89, 90, 91, 92, 92 बाद में आता है, तो 92 बड़ा है 88 से। दूसरे तरीके से देखते हैं, दहाई का अंक मिलाइए, दहाई का अंक है यहाँ पर 9 और यहाँ पर है 8, 9 बड़ा होता है 8 से, तो 92 बड़ा है 88 से। ठीक है, जब दहाई के अंक से ही हमें पता चल जाता है, उसके बाद इकाई का अंक मिलाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर है आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखें, और यहाँ पर इनको हमें घटते क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगर आपको 100 तक गिनती आती है, तो आप यहाँ पर आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, जो गिनती में सबसे पहले आएगा वो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लास्ट में अंत में सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। इस तरह से ये होगा हमारा आरोही क्रम। ठीक है, तो आप 1 से 100 तक गिनती बोलते जाइए और इन्हें करते जाइए। आगे हम करते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 19, सबसे पहले आता है 19, 19 के बाद आता है 28, 19 हो गया है। 28 के बाद आएगा हमारा 48, उसके बाद फिर 72, 48 हो गया है, और 72, 72 के बाद आएगा हमारा 83। नीचे फिर से यहाँ आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या वो है हमारी यहाँ पर 23, इससे बड़ी संख्या है 23 से बड़ी, वैसे तो ये सभी बड़ी हैं, पर 23 से अगली संख्या जो आएगी वो आएगी हमारी 34, गिनती बोलेंगे तो। उसके बाद फिर आएगी 77, फिर आएगी 89, और फिर 91।
ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है। सभी संख्याएं 2 अंकों की हैं, तो सबसे पहले इनका दहाई का अंक देखेंगे। जिसका दहाई का अंक सबसे कम है वो संख्या सबसे छोटी होगी। देखिए दहाई का अंक है 9, 3, 7, 8, 6। तो सबसे कम अंक है 3, ये सबसे छोटी है। अब जो बाकी के अंक बच गए उनमें देखिए किसका दहाई का अंक सबसे कम है। सबसे कम है 6, यहाँ लिख देंगे। और 31 हो गया, ये भी हो गया। अब बचे 9, 7, 8, तो इसमें 7 कम है, तो देखिए यहाँ पर 73 आ जाएगा। अब 9 और 8, ये है 81। 8 कम है 9 और 8 में, तो 81 यहाँ लिख दिया। और अंत में जो सबसे बड़ी संख्या बची वो है हमारी 99, इसे यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए सिर्फ दहाई का अंक देखिए, दहाई का अंक है यहाँ पर 8, 4, 2, 1, 7। तो सबसे कम दहाई का अंक कौन सा है? 1। तो 19 जो संख्या है सबसे छोटी है, तो 19 हो गया। अब जो संख्याएं बची उनमें दहाई का अंक किसका सबसे कम है? तो सबसे कम है यहाँ पर 8, 4, 2, 7, 2 सबसे कम है। तो उसके बाद आ जाएगी हमारी 28। अब जो संख्याएं बची उसमें देखिए दहाई का अंक किसका सबसे कम है? 8, 4, 7। तो ये 4 कम है, 48। इसके बाद ये दोनों संख्याएं बची, इसमें दहाई का अंक किसका कम है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। 7 कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हुई हमारी 83। इसी तरह से हम इन्हें यहाँ भी कर लेंगे। दहाई का अंक देखकर भी हम छोटा और बड़ा पता लगा सकते हैं। अब करते हैं यहाँ पर अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो इसमें हमें ऊपर से शुरू करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। कैसे पता लगाएंगे? चलिए दहाई के अंक से ही पता लगा लेते हैं। दहाई का अंक देखिए 9, 1, 4, 8, 2। चलिए इसको रंग कर लेते हैं। 9, 9, 1, 4, 8, 2। ठीक है, ये दहाई का अंक है जिसको हमने रंग कर दिया है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 9, 1, 4, 8, 2 में इसमें सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9 वाली। तो ये 92 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये हो गया। अब बाकी के बच्चे उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 1, 4, 8, 2 में 87। दूसरे नंबर पर 87 आ जाएगा। फिर 1, 4, 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 4, यानी कि 45। फिर यहाँ 45 लिख देंगे। उसके बाद हमारा बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचा 2। तो दहाई का अंक इन दोनों में बड़ा है, 1 और 2 में 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 22। और सबसे छोटी संख्या बची हमारी 10। यहाँ पर देखिए दहाई का अंक 6, 5, फिर से 6, फिर से 2 और फिर 9। तो इनमें बड़ा अंक कौन सा है? 9। 9 का मतलब है ये जो संख्या बनी हमारी 90, ये सबसे बड़ी है। ये तो हो गया। अब देखिए 6, 5, 6, 2। 6, 5, 6, 2। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये 6 दो बार आ रहा है, एक तो 64 में और एक 62 में। ये जो चार संख्याएं बची इनमें जो दहाई का अंक है 6, 5, 6, 2। तो 6 बड़ा है। 6 वाली दो संख्याएं हैं, अब इनमें से कौन सी बड़ी है वो देखते हैं। इन दोनों को हमने यहाँ लिख लिया। दहाई का अंक तो बराबर है। अब देखेंगे इकाई का अंक क्या है। जब दहाई का अंक बराबर हो तब हम इकाई के अंक से पता लगाते हैं। तो यहाँ पर है 4 और 2। तो 4 बड़ा है,
इसका मतलब है 64 बड़ा है 62 से। तो यहाँ पर आएगा 64 और उसके बाद 62। तो ये 64 भी हो गया, 62 भी हो गया। दो संख्याएं बची 50 और 24। दहाई का अंक देखिए 5 और 2, तो 5 बड़ा है। तो अब आएगी हमारी संख्या 50 और अंत में आएगी 24। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दहाई का अंक है 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ है 1। अवरोही क्रम करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन कौन से हैं ये अंक। यहाँ जो अंक हैं ये हैं 2, 6, 4, 5, 1। तो 6 सबसे बड़ा है, ये वाला 66 सबसे बड़ी संख्या है। और जो बाकी बच गई उनमें बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 2, 4, 5, 1। तो इनमें 5 बड़ा है, इसका मतलब है 51। इसके बाद बड़ी संख्या है। इसके बाद बच गया 26। इसमें देखिए दहाई का अंक देखते हैं, सिर्फ 2, 4, 1। तो 4 बड़ा है 43। अब बचे 26 और 16। दहाई का अंक 2 और यहाँ पर 1। दो वाली संख्या बड़ी है 26, और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बची हमारी 16। तो इस तरह से हम अवरोही क्रम को भी कर लेंगे। अगर आपको उल्टी गिनती आती है 100, 99, 98, 97, 96, 95 इस तरह से, तो पीछे से शुरू करें गिनती। जो संख्या सबसे पहले आएगी वो सबसे बड़ी होगी, उसको सबसे ऊपर, फिर जो आएगी उसको यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से लिखते चले जाएंगे तो वो भी हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 9 पर। यहाँ उदाहरण दिया है, सवाल हल करने हैं 19 और 78। इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे। ठीक है। 9 और 8 होते हैं 17। 17 कैसे लिखा जाता है, 17 लिखते हैं इस तरह से। तो 17 का जो इकाई का अंक है वो यहाँ आ जाएगा, और जो दहाई का अंक है वो यहाँ चला जाएगा हासिल में। फिर यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 7 9। तो आंसर हमें प्राप्त हुआ 97। इसी तरह से अगले सवालों को हम करेंगे। 56 और 18। तो यहाँ लिखते हैं 56 और ये है 18। तो 6 और 8, 6 और 8, 6 और 8 हमारे होते हैं 14। ठीक है। तो 14 का जो ये 4 है वो तो आएगा यहाँ पर, और जो एक बच गया ये इसकी हासिल चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है। 1, 5, 6, 6 और 1 7। तो ये हुआ हमारा 74। आगे देखते हैं 38 और 17। 8 और 7 ये होते हैं हमारे 15। ठीक है। गिनना नहीं आता है तो आप डंडे खींचकर गिन सकते हैं। 8 तो है ये, 8 हमारे पास है, इसमें 7 जोड़ना है तो 7 डंडे खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 में 7 जोड़ेंगे, तो 8 से आगे गिनती शुरू करिए। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 8 और 7 हुआ हमारा 15। 15 में से इकाई का अंक आएगा यहाँ पर, और दहाई का अंक हमेशा जमा करते समय हासिल में चला जाता है। यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4, और 1 और 3 4 और 1 5। तो आंसर हुआ हमारा 55।
28 और 15, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 13। 13 में से इकाई का अंक 3 यहाँ लिखेंगे, और ये जो एक है ये आ जाएगा यहाँ पर हासिल में। एक और दो तीन और एक चार, 43। 7 9 1 5, 79 और 15। 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 और 5 होते हैं 14। 14 में इकाई का अंक 4 यहाँ पर, और दहाई का अंक हासिल यहाँ पर। 1 और 7 8 और एक 9। 44 और 46। 6 और 4 को जोड़ने पर आया हमारा 10। इकाई का अंक 0, और ये दहाई का अंक है जो हासिल में यहाँ पर। 1 और 4 5 और 4 9। इसी तरह से 63 और 19, इन दोनों को जोड़ने पर आया 12। इकाई का अंक 12 में 2 यहाँ पर, और जो एक है वो हासिल यहाँ पर चला जाएगा। 1 और 6 7 और एक 8, 82। 55 और 26, 5 और 6 को जोड़ने पर आया 11। पीछे वाला इकाई का अंक है 1, और ये वाला दहाई का अंक है 1, ये यहाँ पर। 1 और 5 6 और 2 8। आगे है 78 और 13। 8 और 3 हुए हमारे 11। इकाई का अंक 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1, और ये वाला 1 यहाँ पर। 1 और 7 8 और एक 9, 91। तो इस तरह से हम इन्हें कर लेंगे। अब आगे है पेज नंबर 10। यहाँ पर सवाल हल करने हैं, और ये घटा के सवाल हैं। देखिए 43 यहाँ लिखा, और 17 घटाने हैं, इसको यहाँ लिख दिया। अब 3 में से 7 जा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने यहाँ से एक हासिल यहाँ दे दिया। तो ये 3 और एक यहाँ से आया। तो यहाँ से जो एक आया वो दहाई का था। तो एक दहाई में 10 इकाई होती हैं, तो इन्होंने 10 इकाइयों के बराबर एक दहाई का अंक यहाँ पर हासिल में दिया। तो यहाँ पर था 3, एक दहाई यहाँ से आई जो कि 10 इकाइयों के बराबर है। तो 10 जमा 3 13, तो यहाँ पर हो गया 13। 13 में से 7 को घटा दिया तो ये हुआ 6। ठीक है, 4 में से एक हासिल यहाँ चला गया था, तो ये बचा 3 हमारा। 3 में से एक घटाना है, 4 तो है ही नहीं। 3 में से एक घटाना है, तो ये बचा हमारा 2। तो इसी तरह से आगे के सवालों को हल करेंगे। 27 और 18। तो यहाँ देखिए 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो 7 में से 8 घटाया नहीं जा सकता। तो ये क्या काम करेंगे, 7 यहाँ से एक हासिल लेगा। ठीक है, यहाँ से एक हासिल गई, तो ये बच गया हमारा 1, और एक यहाँ बच गया। एक हासिल यहाँ आई, तो एक दहाई यहाँ आई। एक दहाई 10 इकाइयों के बराबर है, इसका मतलब है यहाँ पर 10 आया। 10 और 7, 10 और 7 हो गए हमारे 17। अब 17 में से 8 को घटाएंगे,
17 में से 8 को घटाने पर आया हमारा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक में से एक घटाएंगे, दो में से एक चला गया था ना, एक बच गया, तो एक में से एक घटाएंगे, तो ये आया हमारा 0। आगे देखते हैं, 65, 39, 5 में से 9 जा नहीं सकता, इसलिए 6 ने एक हासिल इसे यहाँ दे दिया, तो यहाँ दे दिया, तो जो हासिल दिया एक, वो 10 के बराबर था, तो यहाँ 10 और 5 हो गए 15। ठीक है, अब यहाँ से एक चला गया, तो 6 में से बचे हमारे 5, और यहाँ पर हो गए 15। इसको भी काट देते हैं, क्योंकि हमने 15 यहाँ लिख दिया है। 15 में से 9 घटाएंगे, तो बचे हमारे 6। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 15 से उल्टी गिनती बोलिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। 6 बच गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 5 बचा था, 5 में से 3 घटाएंगे, तो ये आया हमारा 2। इसमें भी यहाँ 7 को काट देते हैं, क्योंकि 17 में से 8 घटाने हैं। अगला सवाल देखते हैं, 7, 3, 4, 8। 3 में से 8 घट नहीं सकते, 7 ने यहाँ एक हासिल दी, जो एक हासिल दी वो 10 इकाइयों के बराबर थी, तो यहाँ पर हुए हमारे 10 + 3, कितने हुए? 13। 10 + 3 13 हुए। तो अब घटाएंगे, 13 में से 8 को घटाएंगे। ठीक है, उससे पहले ये 7 में से एक चला गया, तो यहाँ पर बचा 6। तो 13 में से 8 घटाइए, कितना बचा? 5। और 6 में से 4 घटाइए, कितना बचा? 2। अगला सवाल देखते हैं, 55 और 36। 5 में से 6 घट नहीं सकता, 6 बड़ा है, तो ये 5 यहाँ पर एक हासिल देगा, तो ये 5 हो गया 4। एक चला गया ना यहाँ से, तो जो गया वो 10 इकाइयों के बराबर था, तो 10 यहाँ आए, और जमा में 5, तो कितने हो गए? 15। तो इसने जब एक यहाँ दिया, तो ये हो गया हमारा 15। 15 में से 6 घटाएंगे, तो ये आएगा हमारा 9, और 4 में से 3 घटाएंगे, तो ये आएगा हमारा 1। ये हो जाएगा 19। यहाँ भी लिख देते हैं 19, यहाँ 25, इसी तरह से यहाँ 9, और यहाँ 26। अगला सवाल देखते हैं, 82, और ये है 54। 2 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 8 यहाँ एक हासिल देगा, एक गया इसमें से, ये बच गया 7। एक इसने यहाँ पे इसको हासिल दिया, जो एक इसने यहाँ पे हासिल दिया वो 10 के बराबर था, तो ये हुआ 10 जमा में 2, 12। तो 12 में से 4 घटाने हैं, ये आया 8, और 7 में से 5 घटाने हैं, ये आया हमारा 3। तो उत्तर आया हमारा 38। यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद है 91 और 67। एक में से 7 जा नहीं सकते, इसने यहाँ पर हासिल दिया एक, तो यहाँ पे 9 में से एक गया, बच गया 8, और यहाँ जो एक आया वो 10 के बराबर था, 10 और 1 कितने हुए? वो हुए हमारे 11। ठीक है, इसको भी काट देते हैं, एक का 11 बन गया अब। तो 11 में से 7 घटाएंगे, तो ये हुआ 4। 8 में से 6 घटाएंगे, ये हुआ 2। आंसर आया 24।
22 और 17। 7 बड़ा है, 2 छोटा है। यहाँ से एक हासिल लिया तो एक गया, इसमें से बच गया एक। एक जो यहाँ आया वो 10 के बराबर था, और यहाँ पर 2 पहले से हैं, तो ये हो गया हमारा 12। तो 12 में से 7 गए, 5, और एक में से एक गया, तो बचा हमारा 0। अगला सवाल देखते हैं। 40 12। तो 0 में से, 0 में से 2 तो घटाए नहीं जा सकते। 4 ने इसको एक हासिल दिया, तो 4 का बच गया यहाँ पर 3। एक जो हासिल दिया वो 10 के बराबर था, और पहले से यहाँ 0 था, तो 10 और 0 ये होता है 10। 0 को भी काट देते हैं क्योंकि ये 10 बन गया है। 10 में से 2 गए तो 8 बचे। 3 में से एक गया तो 2 बचे। अब है पेज नंबर 11। रमेश के फार्म में एक मुर्गी ने 12 अंडे दिए और एक बतख ने 17 अंडे दिए। अंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। मुर्गी द्वारा दिए गए अंडों की संख्या कितनी है? 12। बतख द्वारा दिए गए अंडों की संख्या कितनी है? 17। मुर्गी और बतख द्वारा दिए गए कुल अंडों की संख्या कितनी है? दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हुआ 12 और 17। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इस तरह से जोड़ लीजिए। 12 17, 2 और 7 9, एक और एक 2, तो ये हुआ हमारे पास 29 अंडे। अगला सवाल देखिए। एक गुब्बारा विक्रेता के पास 16 लाल गुब्बारे हैं, ठीक है, और 29 पीले गुब्बारे हैं। उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं? तो लाल गुब्बारों की संख्या कितनी है? 26। पीले गुब्बारों की संख्या कितनी है? 29। गुब्बारों की कुल संख्या कितनी हुई? कुल का मतलब दोनों का जोड़। 26 जमा में 29, तो इसको जोड़ देते हैं। 26 29, ये 6 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 15, ठीक है। 15 का 5 तो आ जाएगा यहाँ पर, इकाई का अंक है, और ये जो एक है दहाई का अंक, ये आ जाएगा हासिल में। तो इनको जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो गुब्बारों की संख्या हुई हमारे पास 55। आगे है। एक पेड़ पर 18 बंदर बैठे थे। 11 बंदर पानी पीने चले गए, तो कम हो गई है, तो कम के लिए घटाना पड़ेगा। पेड़ पर शेष बचे बंदरों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, बंदरों की कुल संख्या कितनी थी? पेड़ पर कुल बंदरों की संख्या थी हमारे पास 18। 18 बैठे थे। पानी पीने कितने चले गए? 11। शेष बचे बंदरों की संख्या कम हो गए, तो कम के लिए घटाते हैं। 18, ये घटा का निशान है, घटा 11, तो 18 घटा 11। 8 में से एक गया तो बचा 7। एक में से एक गया तो बचा 0। तो बंदरों की संख्या बची हमारे पास 7 बंदर। अगला सवाल है। एक बाग में 47 पेड़ हैं, इनमें 19 आम के पेड़ हैं, ठीक है। बाकी पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। बाग में कुल पेड़ों की संख्या है 47। आम के पेड़ों की संख्या है 19। बाकी पेड़ों की संख्या कितनी है? तो 47 में से 19 को निकाल दो, बाकी पेड़ आ जाएंगे। तो 47 घटा 19,
47, 19 घटा देते हैं। 7 में से 9 नहीं घटेंगे, 9 बड़ा है 7 छोटा है, तो यहाँ इसने दिया एक इसको हासिल, हासिल दिया, तो ये 7 का क्या बन गया, 17 बन गया। एक यहाँ आ जाएगा, तो इसको 17 में से 9 घटाएंगे। अभी 4 में से 1 चला गया, तो यहाँ पर कितना बच गया इसका, 3 बच गया। ठीक है, 17 में से 9 घटाइए, 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 8। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 2। तो बाकी बचे पेड़ों की संख्या है 28। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।